वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी एपी में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा जो पहला टॉपिक है एक्सरसाइज 5.2 में एन टर्म ऑफ एन ए पी। एन टर्म ऑफ एन ए पी के लिए यानी एन पद के लिए हम ए पी में एनवा पद ज्ञात करने के लिए आज एक फॉर्मूला सीखेंगे, सूत्र। तो आइए, इसमें जो हमने पिछली वीडियो में जो या पिछली कक्षा में जो उदाहरण लिया था रीना वाला, उसी से स्टार्ट करते हैं। रीना एक जॉब के लिए अप्लाई करती है और वो सेलेक्ट हो जाती है। उसे 8,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है और एनुअल जो वार्षिक एनुअल इंक्रीमेंट है वो उसका 500 है। तो जो उसकी इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी थी, फर्स्ट ईयर की, वो 8,000 थी। फिर 500 रुपये यानी 500 रुपीज़ पर ईयर उसकी बढ़ रही। तो फर्स्ट ईयर आया था 8,500। तो इस प्रकार हमें उसकी थर्ड फोर्थ तो सेकंड हो जाती है ईयर में 8,500, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की एडिंग 500। तो इस प्रकार हम प्रीवियस जो सैलरी उसमें जोड़ करके निकाल रहे हैं। थर्ड ईयर की आएगी 8,500 प्लस 500 और तो फिर 500 यानी 2 इंटू 500 यानी कि 2 माइनस 1 और 500। इस प्रकार उसकी 9,000 थर्ड ईयर की सैलरी थी। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। अब उसकी सैलरी जो थर्ड ईयर हो गई, फोर्थ ईयर में भी 9,000 जो हो गया, उसमें 500 यानी कि जो उसका 9,500 बनना है वो कैसे आ रहा है कि 8,000 प्लस 500 प्लस 500 प्लस 500 यानी कि 3 इंटू 500 यानी कि जो संख्या है सालों की 4 माइनस 1 इसमें 500। तो ये हमारा आ रहा 9,500। तो थर्ड ईयर हुआ, ये फोर्थ ईयर हुआ। अब चलते हैं फिफ्थ ईयर के लिए। तो 9,500 प्लस 500 सब हमें पता है कि 10,000 बनेगा, पर वो बनता कैसे, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। इनिशियल जो उसकी स्टार्ट पहली फर्स्ट ईयर की थी 8,000, सेकेंड में फिर 500, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर 500। तो इस प्रकार 8,000 प्लस 4 इंटू 500 यानी कि 4 कैसे आए, 5 माइनस 1 और 4 इंटू 500। तो ये हमारा बन गया 10,000। तो ये जो रीना सैलरी गेट करती है 8,000, 8,500, 9,000, 9,500 और 10,000, ये एपी में होगा। क्योंकि ये कह रहा दीज नंबर आ रहे हैं एपी, क्योंकि जो ईयरली जो उनका कॉमन डिफरेंस है 500 रुपीज़ इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। तो ये एपी में रहेगा। ए इसमें 8,000 है, डी इसमें 500 है। तो इसलिए ये एपी है। आगे बढ़ते हैं। एपी की जो जनरल फॉर्म है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म सूत्र के लिए। अब वो कह रहे हैं कि भाई इसका 15 साल के लिए भी निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार काफ़ी लेंथी हो जाएगा कि 800 प्लस में 500 जोड़ेंगे, फिर उसमें 500। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आने वाला है कि भाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यानी फर्स्ट सैलरी और जो उसका एन कितने साल का है 15 और माइनस यानी 15 माइनस 1 और एनुअल इंक्रीमेंट यानी 500 जो रुपये उसके 500 बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यदि 25th ईयर का निकाला जाए तो 8,000 ए प्लस एन यानी 25 माइनस ए इंटू 500 और उसका एनुअल इंक्रीमेंट वो 20,000 होगा। और 15,000 के लिए 15 साल के लिए यानी 15 के लिए 15,000 और 25th ईयर के लिए 2,000। इस प्रकार हमारा है। तो इसके लिए एक एपी का जनरल फॉर्म बनेगा। सूत्र जो फॉर्मूला है ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस प्रकार एन ए टर्म जो एनवा टर्म है, एन ए टर्म के लिए हम एपी फाइंड करेंगे। तो उसके लिए जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, जो उसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको देखेंगे। एपी का जो एन ए टर्म के लिए, तो यहाँ पर देखेंगे एपी के लिए जो जनरल हमारा बनना है एन ए टर्म ऑफ द एपी।
तो A1 A2 A3 AP का फर्स्ट टर्म A1 होता है, यानी A कॉमन डिफरेंस हमारा D होता है। तो फर्स्ट टर्म के लिए तो हमारा A हो जाएगा, सेकंड टर्म निकलता है A2 A प्लस D यानी A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D। थर्ड टर्म A3 A2 प्लस D यानी A प्लस D यानी A प्लस 2D। सूत्र में आएगा A प्लस 3 माइनस 1 D। तो इसी प्रकार फोर्थ टर्म A4 A प्लस 3D A प्लस 2D प्लस D A प्लस 3D यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू D यानी 4 माइनस 1 और ये D। इस प्रकार हमारा आना है। तो नेक्स्ट इसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। AP का जनरल फॉर्म, जो AP का व्यापक फॉर्म यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है, उसको देखेंगे हैं इधर कि एन टर्म जो हमारा सूत्र बनेगा कि AP का एन टर्म के लिए nवें पद के लिए an A प्लस n माइनस 1 इंटू D। सो द एन टर्म ऑफ एन AP द फर्स्ट टर्म A कॉमन डिफरेंस D इज गिवन बाई, जो हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा यानी जनरल फॉर्मूला, an इजक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारा फार्मूला रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो आज जो एक्सरसाइज हमारी 5.2 है इसी फार्मूला पे बेस्ड है, इसी का हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एन टर्म ऑफ एन AP का an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला को आगे बढ़ाते हुए एक्सरसाइज 5.2 के एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आगे देखते हैं हम कि an इज आल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द AP if there are m term in AP, तो am represents the last term, sometime also denoted by L। तो an को कुछ स्थानों पर या कई बार हम L से डिनोट करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। रिमेंबर, तो आइए एक्सरसाइज 5.2 का पहला तीसरा एग्जाम्पल, फाइंड द 10th टर्म यानी कि 10वीं टर्म निकालनी। AP हमें 2 यानी 2 7 और 12 दिया है। A2 है, D 7 माइनस 2 5 आएगा, n हमारा 10 है। तो सूत्र हमारा वही फॉर्मूला an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A 10 है, तो 2 प्लस 10 माइनस 1 यानी कि 2 और 10 में से 1 गया 9 यानी 2 प्लस 9 इंटू 5 यानी 2 प्लस 45, 9 5 जा 45, तो 47 हो गया। सो देयरफॉर द 10th टर्म ऑफ गिवन AP इज 47। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 स्टार्ट करेंगे। थर्ड हमारा हो चुका, तो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4 की ओर। विच ऑफ द टर्म AP 21 18 15 इज माइनस 81 आल्सो इज एनी टर्म 0, गिव द रीजन ऑफ फॉर योर आंसर। एक AP दिया है जिसमें 21 है, 21 है, 18 है, 15 है और उसका माइनस 81 कौन सा है, आल्सो उसकी 0 टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो आगे बढ़ते हैं इसी में नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 में। तो इसमें हम देखते हैं हेयर A 21, D हमारा 18 माइनस 21 करेंगे माइनस 3, an माइनस 81 है। फाइंड n हमें निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा वही रहने वाला है, an बराबर है इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an का वैल्यू माइनस 81, A 21, n माइनस 1 हमें n निकालना ही है, D का माइनस 3 और ये माइनस 81 हो जाएगा, ये माइनस 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा माइनस 3n, तो 3n हो जाएगा, माइनस से माइनस फिर तो 21 और 3 24, ये 24 इधर जाके 105 हो जाएगा, माइनस का जुड़ जाएगा, माइनस 3n से माइनस कट जाएगा इसका, और 3 से 105 को यानी 105 को यानी 105 को काट देंगे। तो ये हमारा काटने के बाद इसको आएगा डिवाइड देने के बाद n इक्वल टू 35। सो देयरफॉर 35th टर्म ऑफ गिवन AP इज माइनस 81। बट वो कह रहा है कि हमें an इक्वल टू 0 भी निकालना है, गिव द रीजन फॉर कि आल्सो एनी टर्म ऑफ 0, तो उस टर्म के लिए हम 0 भी निकालेंगे इसमें। तो नेक्स्ट वी वांट टू इफ देयर इज एनी n ऑफ टर्म विच
ए एन इजक्वल टू, ए एन को हम 0 के इक्वल कर लेंगे, जो वैल्यू 21 n माइनस 1 इंटू माइनस 3, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 21 इधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से इधर ये माइनस वाला माइनस से माइनस कट जाएगा, तो -3 का और -21 का, अब ये पॉजिटिव हो गया, 3n होगा, 3n से ये 21 इधर जाएगा, तो ये 24 होगा, और 3 से n को डिवाइड करते हैं तो n की वैल्यू आएगा हमारा 8 इधर। सो द 8th टर्म इज 0। एग्जाम्पल 4 हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल 5th की ओर। तो यहां पर देखते हैं हेयर, डिटरमाइन द एपी हूँ 3rd टर्म इज 5, 7th टर्म इज 9। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है एपी की 3rd टर्म जो दी हुई है वो 5 है और 7 टर्म है 9। तो A3 का होता है फार्मूला A3 A + 2D 5, A7 यानी A7 - 1 यानी A + 6D, ये 9, ये फर्स्ट इक्वेशन है। ये सेकंड सोल्विंग, तो फर्स्ट और सेकंड से A3 और D1 आएगा, तो AP में वैल्यू रख देंगे, तो हैंस द रिक्वायर्ड जो वैल्यू 3, 4, 5, 6, 7 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 5 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 6 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल 6 को देखेंगे हम। चेक वेदर 301 यानी 301 इज ए टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर 5, 11, 17, 21। तो वी हैव A2 - A1 11 - 5 यानी 6 आएगा, A3 - A2 ये भी 6 आएगा, A4 - A3 ये भी 6 आएगा। तो D हमारा 6 है यानी 6 है, और फर्स्ट टर्म A हमारा 5 है। 301 टर्म निकालना है नेट टर्म के लिए, तो AN का वैल्यू 301, A प्लस यानी 5 n - 1 n हमें निकालना है D × 6। तो 301 5, तो यहाँ बैलेंस करेंगे, -6 आएगा, -6 में से 5 को लेस करेंगे, -1, 6 × n 6n, और ये इधर जाएगा प्लस 302, तो 6 से इसको काट देंगे, n = आएगा 150/3। तो ये हमारा इसमें इंक्लूडिंग नहीं होगा AP में, तो इसका आंसर लास्ट में आएगा हमारा एग्जाम्पल 6 का। बट n शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, 301 इज नॉट ए टर्म ऑफ द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। एग्जाम्पल 6 इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। एक्सरसाइज 5.2 इज रनिंग। एग्जाम्पल 7, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजल बाई 3। तो ये कह रहा कितने 2 अंक वाली संख्याएं 3 से विभाज्य हैं या भाग हैं, तो इनको हम कैलकुलेट करेंगे इजीली। तो देखते हैं। तो द लिस्ट ऑफ 2 डिजिट नंबर डिविजल बाई 12, हमें 2 अंक वाले छाड़ने, तो 12, 15, 18 और सो ऑन, लास्ट टर्म 99 हो जाएगा हमारा। तो हेयर एज 12 D3 और AN 99 फार्मूला रखेंगे। इसमें वैल्यू AN का वैल्यू 99, A का 12, n - 1 और D3। तो कैलकुलेट करेंगे, 99 में से 12 लेस हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई होगा 3n - 1, तो 3 से 87 को डिवाइड दे देंगे, ये 29, ये -1 इधर प्लस आ जाएगा, तो ये n का वैल्यू आएगा 29 + 1 30। सो देयर आर 32 डिजिट नंबर डिविजल बाई 3। तो एग्जाम्पल हमारा 7 भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर। एग्जाम्पल 8, फाइंड द 11th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म टुवार्ड्स द फर्स्ट ऑफ द AP 10, 7, 4 - 62। उसकी 11वीं टर्म निकालनी है जो लास्ट टर्म पीछे से है, और टुवार्ड्स द फर्स्ट टर्म से। द AP 10, 7, 4 और -62, हेयर एज 10, D 7 - 10 - 3, L यानी हमारा AN और L
ए की होता है लास्ट टर्म -62, तो एल इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी में इसका वैल्यूज रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 8 में, कैलकुलेट करते हैं इसको। तो देखिए एपी का 11th निकालना है हमें। टोटल नंबर ऑफ टर्म दिया है एपी -62, तो 10 प्लस यानी ए एन माइनस 1 इंटू 3, 10 इधर जाएगा -72 एन माइनस 1 3, तो एन माइनस 1 इधर होगा -3 से -3, तो ये 24 आ जाएगा कटेट करके 3 से 72 को डिविजन करके, एन आएगा ये -1 इधर 25। सो देर आर 25 टर्म इन गिवन एपी। 11 टर्म लास्ट टर्म विल बी 15 टर्म होगी, नॉट इट विल नॉट बी 40 टर्म। ए 15 यानी कि ए प्लस 14 डी होता है, तो 10 और एन माइनस 1 इंटू डी, तो 10 और -42, ये -15 14 3 जा यानी होगा हमारा -42, तो ये लेस करके आएगा इसमें से माइनस। सो द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज 32। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल 8 भी कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं इसी में। इसका एक अल्टरनेटिव भी दिया है, तो उसको समझाने का प्रयास करते हैं। अल्टरनेटिव जो दूसरा तरीका दिया है कि AP हमारा -62 था, 3D था, अब A 11th निकालना है, तो A प्लस 10D यानी -62 n माइनस 1 11 माइनस 1, तो ये 10D होता है, तो डायरेक्ट हम 10 से 3 को करेंगे 30, तो -62 हो जाएगा -32। तो सो द 11th टर्म विच नाउ इज रिक्वायर्ड -32। तो एग्जाम्पल 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 में स्टेटमेंट देखते हैं। ए सम ऑफ 1000 रुपी इन्वेस्टेड 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कुछ रुपए हैं 1000 रुपये जो इन्वेस्ट करते हैं जिनकी 8% की दर से पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट जो ब्याज है एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट ऑफ एन AP, इनका AP निकालना है। इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑफ 30 ईयर मेकिंग यूज दिस फैक्ट। तो देखिए हमें पता सिंपल इंटरेस्ट होता है P इंटू R इंटू T। तो फर्स्ट ईयर का देखेंगे, इधर सबसे पहले 100 इंटू 8 इंटू 1, तो यहाँ से कट के आ जाएगा ये, तो 80 हो जाएगा। सेकेंड ईयर में चेक करेंगे तो सिमिलरली, तो सेकेंड गुना 80 गुना, तो हमारा 160 हो जाएगा। थर्ड ईयर का करेंगे 80 प्लस 3 मल्टीप्लाई काट के, तो 240। तो इस प्रकार हमारा ये AP बनेगा 80 60 240। आगे बढ़ते हैं सो ऑन एग्जाम्पल नंबर 9 में। तो ये हमारा इस प्रकार AP आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए 80 160 240। तो A हमारा यहाँ पर 80 है, D यहाँ पर 80 होगा। आगे इसका कैलकुलेट करते हैं 30 ईयर के लिए, तो AN हमारा 30 रहेगा। तो D हमारा 80 था और A हमारा भी 80 है, तो A 30 साल के लिए लगाना 30 ईयर के लिए, तो A 30 A प्लस 29D यानी कि A का वैल्यू 80, 29 और D भी 80, तो 2400 हो जाएगा। सो द इंटरेस्ट ऑफ द एंड ऑफ 30 ईयर विल बी 2400 रुपीज़। एग्जाम्पल 9 कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 10 जो इसका एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है 5.2 का, तो हम करते हैं स्टार्ट। Example 10. In flower bed, there are 23 rose plant in first row, यानी कि A1 हमारा 23 है फर्स्ट रो, सेकंड में 21 है, थर्ड में 19 है। देयर आर 5 रोज प्लांट इन द लास्ट रो, हाउ मैनी रोज इन देयर फ्लोर बेड। तो देखिए पहले हमारे जो है फ्लोर बेड में 23 है A1,
फिर 21 है, फिर 19 है, लास्ट है हमारा 55 सॉरी AN। तो A का वैल्यू 23, D हमारा 23 माइनस 21 में से लेस करेंगे तो -2 होगा, 21 माइनस 23 तो AN 5। फार्मूला हमारा AN प्लस A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू 5, A का 23, N माइनस 1, D का -2। 23 इधर गया माइनस का तो वो प्लस का तो -18, N माइनस 1 और -2, तो -2 से इसको काटा तो 9 आया और 9 प्लस 1 N आया हमारा 10। सो देर आर 10 रोज इन द फ्लोर बेड। तो इस प्रकार N का वैल्यू हमारा कितना आया, जो हाउ मैनी रोज आर इन देयर इन फ्लोर बेड होते 10। तो एग्जाम्पल 10 भी हमारा हो गया। आज की वीडियो के माध्यम से हमने AP का nth टर्म का जो सूत्र है AN इजक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी को सीखा है। एग्जाम्पल 3 to 10 तक किए हैं। अब आगे हम एक्सरसाइज 5.2 के 1 to 20 क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे इस प्रकार के रहने वाले हैं। तो ये हमारी 5.2 एक्सरसाइज रहेगी। इसमें ये पहला प्रश्न रहेगा हमारा, ये फिर सेकंड क्वेश्चन रहेगा हमारा, ये थर्ड रहेगा। आप इनकी स्टेटमेंट नोट करें। अब आगे हम 1 to 20 को सोल्व करवाएंगे। ये हमारा 4 रहेगा, ये 5th रहेगा, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आगे बढ़ते नेक्स्ट, इसमें हमारे रहेंगे 20 क्वेश्चंस, 17, 18, 19 और 20। तो आगे हम जो सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के 1 से 20 यानी कि 1 to 20 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की ओर मिलते हैं। तो ये इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.2 रहने वाली है। इनकी स्टेटमेंट आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशंस के और 1 से 20 प्रश्न यानी 1 to 20 क्वेश्चंस में। एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार है, fill in the blanks in the following table given that A is the first term यानी A पहला टर्म है, फर्स्ट टर्म पहला पर, D कॉमन डिफरेंस, AN एंड nth टर्म ऑफ AP की हमें ज्ञात करना है। ADN AN जो भी फिल इन द ब्लैंक्स में खाली है, खाली स्थान उसको फिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के 5 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ को सॉल्यूशंस करते हैं इनके। फिल इन द ब्लैंक्स को बढ़ते हैं जिसमें हम A फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, AN nth और टर्म को फिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी में एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, A यहाँ पर 7 है, D 3 है, N 8 है, AN निकालना है। तो हमें पता है AN बराबर है A प्लस N माइनस इंटू डी। तो A का वैल्यू 7, 8 माइनस 1 3, तो 7 प्लस 7 इंटू 3 तो 7 प्लस 21 28। तो AN का वैल्यू आ जाएगा 28। तो फर्स्ट का फर्स्ट हो गया है। फर्स्ट का सेकंड पार्ट हमें यहाँ पर दिया है A माइनस 18, N 10, AN 0, तो D निकालना है। सूत्र में वैल्यू रखेंगे AN का 0, A माइनस 18, N 10 माइनस 1 और D हमें निकालना ही है। तो माइनस 18 इधर जाएगा प्लस और 10 माइनस 1 9D, तो 9D काटेंगे तो ये हमें D आ जाएगा हमारा 2। तो आगे बढ़ते हैं इसी में। तो यहाँ से
डी को काटेंगे तो काट के डी का वैल्यू आएगा कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट का सेकंड हो गया, फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम करने जा रहे हैं। डी -3 है, एन 18 है, ए एन -5 है। वी नो दैट ए एन यानी कि उसका जो सूत्र है ए एन का वैल्यू -5, ए का हमें निकालना ही है यहाँ पर, ए को फाइंड आउट करना है। 18 - 1 करेंगे 17, -3 डी है तो 17 और -3 का मल्टीपल 51, 51 में से -1 को करेंगे तो ये 46 इधर आएगा हमारा। तो ए का वैल्यू हो गया 46, 46। तो फर्स्ट का थर्ड हो गया है। अब फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करेंगे आगे। नेक्स्ट ए -18.9 दिया है, आगे डी दिया है 2.5, ए एन 3.6, एन हमें निकालना है। ए एन का वैल्यू 3.6, ए का वैल्यू -18.9, 9 - 1, डी का वैल्यू 2.5, एन हमें निकालना है। 8.9 जाएगा इधर 22.5 ऐड हो जाएगा माइनस से, 22.5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये 9 आएगा, एन +1 जाएगा, एन आ जाएगा 10। हैंस एन की जो वैल्यू वो आएगी हमारी 10। तो ये फर्स्ट का फोर्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बढ़ते हैं। ए 3.5, डी 0, एन 105। तो ए एन निकालना है। ए एन का जो फार्मूले में ए एन निकालेंगे, ए 3.5, एन 105 और -1 करेंगे 0 तो 0 गुना 0 आएगा तो ए एन के वैल्यू रह जाएगा हमारा 3.5। इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 को देखेंगे 5.2 में। चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पहला फर्स्ट पार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का। फर्स्ट पार्ट इस प्रकार रहेगा। AP दिया है 10, 7, 4। ए हमारा 10 होगा, डी हम चेक कर लेंगे तो डी आया -3, 7 - 10 में से करके फार्मूला हमारा है ए एन बराबर ए + n - 1 इंटू डी। ए हमें 30 निकालना ही है तो 10A 30 - 1 29 इंटू डी -3 होगा तो -87 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। 10 माइनस होगा तो -77। हैंस द करेक्ट आंसर इज C 7 हो जाएगा। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। गिवन AP दिया है -3 -1/2 2। तो ए हमारा -3 है, डी हमारा आ जाएगा A2 - A1। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रश्न में क्वेश्चन 2 के सेकंड पार्ट में। तो हमें डी निकालना है तो डी निकालने के -1/2 माइनस करेंगे प्लस आ जाएगा, माइनस से -3 एलसीएम लेंगे तो ये हमारा डी 5/2। तो वी नो दैट फार्मूला जो हमारा है ए + n - 1 इंटू 2। ए 11 निकालना है, ए का -3, 1 का -3, 11 - 1 यानी 10 इंटू डी। तो 2 से 5 को काटेंगे तो 5 इंटू 5 25 और ये लेस करेंगे -3 को इसमें से तो ए का A11 आएगा 22। तो आंसर इज बी। तो क्वेश्चन 2 का हमारा सेकंड
पार्ट भी समाप्त हो गया है, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 इस प्रकार है एक्सरसाइज 5.2 में, इन द फॉलोइंग एपी मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ 5 पार्ट दिए हैं। इसमें हमें मिसिंग जो फिल बॉक्स में नंबर्स हैं, एपी के टर्म्स हैं, उनको हमें इसमें फिल करना है। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड के 5 भाग हम इस प्रकार स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला है कि भाई AP2 और 26 है, AP A2 हो जाएगा, A3 हमारा आ जाएगा 26। तो A2 हमें निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट रनिंग में है कि A+N-1D होता, तो A3 2+3-1D है, तो A3 26 2+2D। तो ये हमारा हो जाएगा 2 इधर जाएगा 26 2D, तो D हमारा 12 आ जाएगा। D आ गया हमारा 12। तो A2 निकालना, A2 किसे क्या निकला, A+D। तो A+ यानी A कितना 2 और प्लस D 2-1 यानी 12। तो ये आएगा A+12 करके 14। तो देयर फोर इज मिसिंग नंबर इज 14। तो ये हमारा तीसरे का फर्स्ट था। अब चल रहे हैं तीसरे का सेकंड पार्ट की ओर 5.2 में। तो यहाँ पे दिया है हमें AP में, देखेंगे पहला फिल खाली है बॉक्स, फिर 13, A1 भी नहीं है, A2 दिया है 13, A3 भी नहीं है, A4 दिया है। तो A2 हमें गिवन है 13, A14 3। तो A2 क्या होता है, A+D। तो ये हमारा 13 हो गया। A4 क्या होता है, A+3D यानी 3A+3D ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो हम देखेंगे तो -10 2D, तो D हमारा 5, तो D की वैल्यू उसमें रखेंगे हम। तो D की वैल्यू रखते हैं A+D में, तो ये इधर जाएगा 13, तो 13 में 5 ऐड हो जाएगा, 18 आ जाएगा। A3 भी निकालना, तो A+2D होगा, तो 18 प्लस में 2 - 5, तो 18 - 10, तो 8 हो जाएगा। तो देयर फोर द मिसिंग टर्म 18 और 8 रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। तो थर्ड का सेकंड पार्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड का थर्ड पार्ट की ओर। 5 A1 है, A2 A3 निकालना है, A4 दिया 9/1/2। तो 4 दिस AP हमें निकालने हैं दोनों बॉक्स को। आगे चलते हैं क्वेश्चन थर्ड का थर्ड पार्ट इस प्रकार रनिंग में है। ए हमारा 5 है, A4 निकालना है, A4 दिया है 9/2 यानी 19/2। अब हमें A4 के लिए A+3D होगा, तो A4 का वैल्यू 19/2, 5 + 3 5A है 3D। तो यहाँ से D निकालेंगे, वो माइनस जाएगा। तो ये A इसमें एल्शियम लेंगे 2 2 5 10, 10 में से 19 लेस, तो 9/2 3D आएगा। और ये 3 इसमें नीचे जाएगा, 3 से 3 काट देंगे, तो D का जो वैल्यू आ रहा है हमारा 3/2 आ रहा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें इसमें A2 और A3 मिसिंग है, उसको क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो आगे बढ़ रहे हैं इसी में क्वेश्चन थर्ड का थर्ड में। अब A2 A+D होता 5 + 3/2, तो 13/2। A3 A+2D होता 5 + 2 × 3/2, तो ये कैलकुलेट, तो ये 8 आ जाएगा 5 + 3। देयरफॉर मिसिंग टर्म आर 13/2 और 8 रेस्पेक्टिवली। A2 और A3 में निकालना। तो थर्ड का थर्ड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं थर्ड का फोर्थ पार्ट। तो A1 दिया है
और A2 नहीं है, A3 नहीं है, A4 नहीं है, A5 नहीं है, A2 A3 A4 A5 और A6 दिया है। तो AP A यहाँ पर -1 है, A6 का वैल्यू 6 है, तो A6 में से यहाँ पहले D निकालेंगे। A6 का वैल्यू 6, A -4 6 -1 यानी 5D, तो 5D 5 से 10 काट दिया तो D की वैल्यू आया 2। A2 निकालेंगे, -4 + 2 -2 माइनस A + 2D होता है, -4 2 × 2 यानी 0। A4 A3 होता है, ये A2 हो गया, ये A3। अब A4 निकालने, A + 3D -4 3 × 2, तो 6 में से -4 लेस हुआ तो 2। A5 होता है A + 4D, A प्लस यानी A का वैल्यू -4 4 × D जो कॉमन डिफरेंस है 8 8 -4 तो 4। तो देयरफॉर मिसिंग नंबर रेस्पेक्टली इस प्रकार -2 0 2 4। तो क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन थर्ड का। क्वेश्चन थर्ड का फिफ्थ पार्ट इस प्रकार है, इसको देखेंगे। A1 नहीं है, A2 है, A3 A4 A5 निकालना, A6 दिया है -20, A2 38 है, A6 -2 है। जैसे पिछला लास्ट वाला किया था सेम उसी प्रकार रहेगा। A2 A + D होता तो A + D 38 वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। A + 6 A + 5D होता तो उस -20 के इक्वल हो जाएगा सेकंड। कैलकुलेट करेंगे तो D की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -15 -22 -38 और 4 से 60 को करेंगे तो ये आएगा -15। अब हमें जो ज्ञात करना A1 यानी A निकालना है, तो A निकालेंगे हम कैसे कि A2 - D, तो 38 -15 तो 53 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस माइनस आया है। अब A3 A + 2D 53 + 2 × -15 तो 30 इसमें से लेस हो जाएगा 23। A4 A + 3D होता 53 + 3 × -40 तो ये 8 हो जाएगा, 45 लेस हो जाएगा 53 से। A5 A + 4D होता है तो ये हमारा 53 + 4 × -15 यानी 60 -60 में से 53 करेंगे बैलेंस तो -7 आएगा। तो देयरफॉर द मिसिंग नंबर 53 23 8 -7 इस प्रकार हमारा ये आंसर आ गया। तो हमारा थर्ड का फिफ्थ पार्ट भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर एक्सरसाइज 5.2 में। फाइव पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, विच टर्म AP 3 8 13 18 8 78। तो देखेंगे AP दिया है, AP में 3 A है, D निकालेंगे 8 - 3 तो 5 आ जाएगा। AN यानी हमें दिया है 78, AN के वैल्यू 78, A3 N - 1 D हमें N निकालना है। 78 में से 3 जाएगा इधर तो 75 N - 1 तो 5 से 75 को भाग दे देंगे, डिवीजन कर देंगे तो 15 N - 1 जो माइनस है इधर प्लस हो जाएगा 15 + 1 तो N का वैल्यू 16, हैंस 16 टर्म ऑफ AP इज 78। तो ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 5.2 का फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें दो पार्ट रहेंगे हमारे, तो इसको कैलकुलेट करते। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ऑफ फॉलोइंग AP। फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं फिफ्थ का। 17 7 13 19 205। तो A हमारा 7 होगा, D हमारा 13 - 7 D 6 हो जाएगा। AN 205 दिया है तो वैल्यू रखते AN का 205 A 7 N - 1 और D 6। तो ये 7 इधर जाएगा 198 और इस 6 से इसको काट देंगे तो 33 आएगा। 198 को तो N - 1 -1 वाला 33 प्लस हो जाएगा ऐड, तो ये होगा 34। तो फर्स्ट हो गया है। सेकंड पार्ट फिफ्थ का स्टार्ट करने जा रहे हैं आगे। तो इसमें हमें जो AP दिया है 18 और 15/2 13
और -47, तो ए हमारा 18 है, इधर डी निकालेंगे और ए एन -47 है, इसको भी कैलकुलेट करते हैं आगे। तो क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट में आगे बढ़ रहे हैं। तो डी निकालेंगे, A2 - A1 15 1/2 -18 को लेस करेंगे 2 एलसीएम, तो ये हमारा आएगा इधर 31 - 36, तो 5/2 - डी आएगा -5/2। तो ए एन हमें दिया है, ए एन का वैल्यू -47 और ए एन 18 है, n -1 और ये -2, तो कैलकुलेट करेंगे। 18 इधर जाएगा तो -65 हो जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव साइड चेंज होगा, n - 1 5/2। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी में। तो अब इसके 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 65 से 2 होगा तो 130 और 5 इसके बॉटम में, तो माइनस से माइनस तो 26 आ जाएगा काट के, तो n आएगा 27, कैसे -1 और 26 + 1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू 27, देयरफॉर द गिवन AP है 27 टर्म। इस प्रकार क्वेश्चन 5 का सेकेंड पार्ट भी कैलकुलेट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज 5.2 में चेक वेदर -150 150 चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ AP 11852। हमें देखना -150 AP के टर्म में है या नहीं, तो देखेंगे AP हमें 11A दिया है, A D हम चेक करेंगे 8 - 11, तो D का वैल्यू -3, ए एन का वैल्यू -150, A 11 n - 1 इंटू डी -3, 11 इधर जाएगा -64 हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा, और ये भी इसमें 3, ये वाला 3 भी था, और 11 14 हो गया, 14 इधर जुड़ा तो -164, एक हमारा इधर रह गया -39 3n, तो -3n n को माइनस से माइनस कट गया इधर दोनों का, तो 3 से ये आया हमारा 164/3, तो क्लियरली n इज नॉट एन इंटीजर आ रहा जब फ्रैक्शन में है, तो देयरफॉर -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ दिस AP। तो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 5.2 का कंप्लीट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार रहेगा, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP 11 टर्म ऑफ 38 एंड 16 टर्म इज 73। तो देखेंगे गिवन द A11 कितना है 38 और A16 है हमारा 73, और उसमें फिर बाद में हमें A31 निकालना। तो A11 होता है A + 10D, तो ये 38D हो गया, और A16 होता है A15D, A + 15D, तो 73 हो गया हमारा। कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट से सेकंड तो 5D इधर आया 35, तो D का वैल्यू आया 7, अब फर्स्ट में इस वैल्यू को हम रख देंगे, तो D का वैल्यू 7 आया, 5 से 35 को डिवाइड करके, तो इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू रख देंगे इधर, D का 7, तो 10 × 7 70 हो जाएगा, और A में से लेस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे अभी आगे नेक्स्ट। तो ये आया 70 में से लेस करके A -32, अब A31 हमें निकालना था, A होता है A + 31D, A + 30D हो जाएगा, 31 - 1, तो 30 D का वैल्यू 7 -32 × 210, ये आया हमारा 178, हैज द 31st टर्म इज 178। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एक्सरसाइज 5.2 में। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर।
क्वेश्चन 8 इस प्रकार है, AP कंसिस्ट 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, उसकी थर्ड टर्म 12 दिया है, एंड लास्ट टर्म 106, फाइंड 29 टर्म। तो A3 12 है, A50 106, तो A3 निकालेंगे तो A+2D हमारा 12 फर्स्ट इक्वेशन, जैसे लास्ट 7 में किया था क्वेश्चन में। तो A50 106 है तो A+49 तो 106 आ जाएगा। फर्स्ट और सेकंड से कैलकुलेट करेंगे 94 ऑन सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो हमें 94 माइनस 47D, तो D2 आएगा कैलकुलेट करके। इस इक्वेशन को वैल्यू को इक्वेशन हम फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे, तो 12 + A+2 2 to 4, तो 12 - 4, तो A का वैल्यू आया 8। A29 निकालना है, A29 होगा A+29 - 1D, यानी 8 का वैल्यू 8, 29 यानी 8 होगा, 8 × 2 यानी D, तो 28 2 से करेंगे 56 और 8 64, तो देयरफॉर द N29 जो टर्म होगी वो होगी 64। तो इस प्रकार क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 इस प्रकार से है 5.2 में, इफ द थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ AP 4 और 8 है, -8 विच ऑफ टर्म इज AP इज 0। तो सबसे पहले हमें AP के थर्ड टर्म के लिए निकालेंगे, तो हमें दिया है A3 4 A9 -8, तो A3 जब निकालते हैं तो A+2D होता है, तो ये होगा 4 फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगा। फिर दिया 9 तो A+8D होता है -8 A9, तो सेकंड टर्म, तो इनको कैलकुलेट करेंगे सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम, ये -8 से -4 होगा तो -12, A से A कट जाएगा और ये बचेगा 8 2D - 6D ऑन सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, तो 6D बराबर आया D = -2। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को हम रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस इक्वेशन फर्स्ट में 4 और A + 2 - 4, तो A का वैल्यू आ जाएगा -8 तो A का वैल्यू यहाँ से 8 आया, तो n टर्म ऑफ AP 0, तो AN हम 0 लेंगे, A + n - D, AP की 0 हमें कैलकुलेट करना, तो कौन सी टर्म होगी, तो वहाँ भी निकालते हैं क्वेश्चन 9 में। तो देखिए AN 0 A8 n - 1 × D × -2 8, और ये माइनस +2 होगा तो 8, ये 10 होगा, 2n इधर चला जाएगा माइनस से प्लस, तो 2n से इसको डिवाइड n करेंगे तो n का वैल्यू है, हैंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। क्वेश्चन 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन 10 में देखेंगे स्टेटमेंट, इफ 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10 टर्म बाई 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें D निकालना है कॉमन डिफरेंस। ये कह रहा है कि भाई 17वां पद ऑफ एक्सीड है ज़्यादा उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उनमें कॉमन डिफरेंस को निकालना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट नोट कीजिए, इसके सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 10, AP का जो रहता है जनरल फॉर्म AN A + n × D, A17 दिया है A + 17 - 1 × D, तो ये होता है A17 A + 16D। सिमिलरली A10 होगा A + 9D। तो ये कहना है कि भाई जो उसका AN + 16D और उसका 7 अधिक है उससे, तो ये इसमें इधर की साइड होना चाहिए। तो ये जब इसे लेके जाएंगे, उसने कहा है कि भाई उसका जो 17वां पद है उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यहाँ से उसको माइनस करेंगे, यानी A17 को बराबर है A10 + 7, इस प्रकार। तो A17 की वैल्यू के इधर लेके जाएंगे तो A17 वैल्यू होगा
-60 प्लस 16D माइनस में हो जाएगा A9 की 10 की जो वैल्यू A प्लस 9D 7, तो A से A कट जाएगा इधर माइनस खोलने पर, और 16 में से 9D आएगा 7, तो 7 से 7 कट जाएगा तो D आएगा 1। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। तो 10 क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 का। तो देखते हैं विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 40th टर्म। एक AP दिया हुआ है हमें 3, 15, 27, 39 विल बी, उसका 132 मोर है उसके 54 टर्म से। सबसे पहले हम फर्स्टली A3D निकालेंगे 12, तो वैल्यू रखेंगे A14 होगा, यानी A प्लस 53D, तो 3 और 53D का वैल्यू 12, 3 प्लस इसको कैलकुलेट करेंगे 636 यानी 636, ये आएगा 6, 3 और जोड़ के 639, तो A4 हमारा उसका 132 प्लस है, तो इसमें जोड़ देंगे तो A54 आएगा हमारा 771। तो वी फाइंड आउट द टर्म विच ऑफ टर्म इसका 771 होगा, तो इसके लिए कैलकुलेट करते हैं। एन नेट टर्म विल बी, तो AN 77, A3 N-1 और 1 और 12, तो ये 3 इधर जाएगा, इसमें से लेस होगा हमारा, तो इसमें से देखेंगे ये 3 इधर लेस होगा, 768 N-1, तो 12 से डिवाइड दे देंगे तो 64 आएगा, N-1 वाला 1 प्लस, तो देयरफॉर 65th टर्म वाज 134 मोर देन 54 टर्म। तो इस प्रकार 11th क्वेश्चन भी हो गया। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है, वो आप करना चाहो तो देख सकते हैं, जैसे हमने एग्जांपल 9 में भी किया था, 8 या 9 में। तो लेट एन एट टर्म 132 मोर देन, इसको ले लेते हैं। तो उसमें N 54 132 बाई 12, और इस 12 से काट दिया है, तो 54 प्लस में 1 65 टर्म आ जाता है। तो हमारा 11th हो गया। आगे बढ़ते हैं 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 इस प्रकार है, 12वां प्रश्न 5.2 का। 2 AP हैं, हैव सेम कॉमन डिफरेंस, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100, उनका जो डिफरेंस है 100वें पद का 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000वें पद का, यानी 1000th टर्म का। तो देखिए सबसे पहले हम लेट करते हैं A1 और A2 रेस्पेक्टिवली कॉमन डिफरेंस इनका APD, तो A 100 आएगा, A1 प्लस N-1D, तो A आएगा इसका A1 A2 AP लिए थे हमने, तो A1 प्लस 19D। तो इसी प्रकार A1000 का A1 प्लस 999D। फॉर सेकेंड टर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, A प्लस 99D आएगा इसका कैलकुलेट करके, और इस प्रकार इसका भी इसका कैलकुलेट करके हमारा आएगा इधर से A2 919D। तो गिवन द डिफरेंस बिटवीन, तो 100 टर्म ऑफ AP, देयरफॉर, तो जब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो A1 प्लस 19D A प्लस 19, तो 100 टर्म ऑफ A1 और A2 ये आएगा 100 ही आएगा 100, तो डिफरेंस बिटवीन द जो हम निकालेंगे A1 प्लस 990D माइनस A2 प्लस 990D, तो A1 और जो A2 का आया था वो हमारा आया था 100, यहाँ से निकाल के कितना आया था, ये कॉमा लगा लेंगे इसमें, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आई A1 माइनस A2 आया 100, तो यहाँ से भी A1 माइनस A2 कितना आएगा, लेस करके 100 ही आएगा। तो हैंस द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म AP विल बी 100, तो दोनों का जो A1 माइनस A2 है वो 100 ही
आना। तो क्वेश्चन 12 हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 5.2 का 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन 13 इस प्रकार है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो फर्स्ट 3 डिजिट लेंगे जो 3 अंकों वाली संख्या हैं जो हमारे 7 से भाज्य हैं या भाग होती हैं, विभाज्य हैं, डिविजल हैं। तो 105 प्लस 7 112 119। तो सबसे पहले मैं A1 A2 A3 हो गया, AP बना लिया। अब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 3 डिजिट तो 999 होगा यानी 999। अब -5 लेस कर देंगे उसमें से, क्यों? तो जब लेस होगा तो 994 को मैक्सिमम यानी कि डिवाइड होगा 994 जो 7 से डिवाइड होगा, क्योंकि रिमाइंडर जब आता है 7 से डिवाइड करके 5 आता है तो 5 को उसमें से लेस कर देंगे। तो ये हमारा आएगा 994 यानी 994। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि AP जो हमारा 13 क्वेश्चन में बन गया है, A1 A2 A3 और AN जो रहेगा। तो A का वैल्यू 105, D7 AN 994 994। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 13 में कि AN के वैल्यू 994, A 105 N -1 इंटू D। तो N हमें निकालना ही है, एक 105 इधर जाएगा तो 889 और 7 से इसको डिवाइड दे देंगे इसको, तो 127। N +1 आ जाएगा इधर तो 128। तो देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो इस प्रकार 13 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो 14 का स्टेटमेंट इस प्रकार है, हाउ मैनी मल्टीपल्स 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 इज ग्रेटर देन 10 इज 12। तो नेक्स्ट विल बी 16। तो AP बनेगा 12 16 20 24 250 तक हमें चेकआउट करना है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 14 के सॉल्यूशन में। तो अब हमारा जो 250 तक चेक करना था, तो हम 4 से 250 को डिवाइड करेंगे तो आता है हमारा, तो रिमाइंडर 2 रह जाता है। तो 248 जो लास्ट टर्म होगी वो डिविजल होगी 4 से। तो A1 A2 A3 A4 और लास्ट AN आ जाएगा हमारा 248 जो हमारे 4 से डिविजल होगी। तो हमें इसको फाइंड आउट करना था। तो देखेंगे 248 N टर्म बनेगा तो A12 है, D4 है, AN 240। तो AN आएगा A + N - 1 इंटू D। तो AN का 248 12 N - 1 D यानी D4। तो इसको आगे कैलकुलेट करते हैं 14 क्वेश्चन में। तो 12 इधर जाएगा 236, 4 से 236 डिवाइड करेंगे तो 59, N - 1 इधर प्लस हो जाएगा 59 + 1 60। देयरफॉर 60 मल्टीपल 4 मल्टीप्लाइज ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 25। 10 और 250 के बीच 4 के गुना इस प्रकार है जो कि 60 होंगे। क्वेश्चन 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते नेक्स्ट 15 क्वेश्चन की ओर। पंद्रहवां क्वेश्चन यानी 15 क्वेश्चन 5.2 का इस प्रकार रनिंग में है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ N आर N टर्म ऑफ द 2 AP 63 65 67 एंड 3 N 10 एंड 12। तो सबसे पहले फर्स्ट AP को देखेंगे इस वाली को और फिर सेकंड वाली को और इक्वल करेंगे उनको। तो A इधर हमारा आएगा, A का वैल्यू 63, डिफरेंस हमारा D आ गया, A हमारा 63 है, D निकाल लिया, A1 A2 - A1 2 वैल्यू रखते हैं। AN हमारा ये है 63 61 N - 1 इंटू 2। तो 2N और 2N इसमें से
2 वाला कैलकुलेट हो गए 61, तो हमारे एक वैल्यू आ गई ए एन का वैल्यू आ गई 61 + 2 एन फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड जो हमें दिए ए पी उसके लिए करेंगे इसी प्रकार सिमिलरली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसके लिए ए पी में A3 है, डी निकालेंगे A2 - A1 तो 10 - 3 तो डी आएगा 7। तो एन टर्म के लिए AP 3 + n - 1 7, तो AN निकालेंगे तो 3 + 7 - n 7 मल्टीप्लाई होगा 7n - 7 तो 7n - 4 तो 2 इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। तो पहली इक्वेशन आ गई थी 61 + 2n, क्योंकि दोनों वैल्यू an की थी तो इक्वल हो जाएंगी। तो 61 + 2n और ये है 7n - 4, तो एक साइड हम डिजिट को ले लेंगे नंबर्स को, 61 + ये 4 हो जाएगा 65, 5n से 65 को डिवाइड करें तो n आएगा 13। तो 13 टर्म ऑफ बोथ दीज ए पी आर इक्वल टू ईच अदर। तो इस प्रकार हमारा 15 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार है, तो देखेंगे द क्वेश्चन डिटरमाइन ए पी हूज थर्ड टर्म इज 16 और 7 टर्म एक्सीड द 5th by 12। ये कहता है कि भाई एक ए पी ज्ञात कीजिए जिसमें थर्ड टर्म जो तीसरी टर्म 16 है और 17 टर्म जो है एक्सीड है 5th टर्म से 12। तो A3 होता है A + 2D, जो 16 पहली इक्वेशन हो जाएगी हमारी। A7 - A5 करेंगे क्योंकि 12 है, तो वो होगा A + 6D - A + 4D 12। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, A से A कट जाएगा, माइनस से माइनस, 6 - 4D तो 2D तो D आएगा 6। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो A + 2 D की जगह 6 तो 6 तो 12 जाएगा 16 में से, तो A का वैल्यू आएगा हमारा 4। तो A का वैल्यू 4 आएगा, तो देर पहला हमारा होगा 4, सेकंड 10, क्योंकि डिफरेंस हमारा 6 है तो 6 ऐड करते चलेंगे, 10 + 16, 16 + 6 22। तो 16 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार एक्सरसाइज 5.2 का 17 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 17वां यानी कि 17 क्वेश्चन इस प्रकार है हमारा एक्सरसाइज 5.2 में। इसको देखते हैं। फाइंड द 20 टर्म यानी कि 20वां पद लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 और 253। तो A यहाँ पर हमारा है, तो इसमें हमें रिवर्स करना, क्योंकि कह रहा फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म से, कह रहा है फ्रॉम लास्ट टर्म से। तो इसको रिवर्स कर लेंगे हम। तो कॉमन डिफरेंस तो हमारा AP का 5 है, बट जब देयरफॉर AP कैन बी रिटर्न रिवर्स ऑर्डर 253, 240 और 243, 13, 85। तो A हमारा ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस -5 आ जाएगा। N 20 है तो A20, A + 21 - D, A20 निकालना 253 एक स्थान पर और 19 D माइनस, तो 19 और 5, 19 5 जो -95, और तो इधर 25 3 में से -95 लेस करेंगे तो A का वैल्यू आएगा इधर 153। तो देयरफॉर 20 टर्म ऑफ फ्रॉम लास्ट टर्म इज 158। तो 17 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन 5.2 का, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म of an AP 24, the sum of 6th and 10th term is 44, find first 3 term of AP। तो सबसे पहले A4 होता है A + 3D, 8 होता है A + 7D, A6 होता है A + 5D, A10 होता है A + 9D। तो A4 + A4D होगा हमारा 24। तो देयरफॉर जब इनको जोड़ेंगे A + 3D, A + 7D, तो ये हमारा हो जाएगा A + A 2 + 10, D = 24। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में A + 5D = 12, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। A6 + A10 करेंगे तो A + 5D होगा, A + 9D, A और A 2 और A 14,
9 5 14 और 44, तो 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 2 7 और 22, ये सेकंड इक्वेशन। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो 2d 5d से ये करेंगे तो 2 हो जाएगा, a से ये कट जाएगा, और 22 में से 12 को लेस करेंगे तो ये 10, तो d आएगा हमारा 5। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में हम वैल्यू रखेंगे d का वैल्यू 5, तो 5 25 और ये 12 लेस होगा तो a की वैल्यू आएगी -13। आगे बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन में। तो ये अब a2 निकालना हमें, a2 निकालेंगे a प्लस डी, तो -13 प्लस 5 जो d है तो -8, और a3 a प्लस 2d यानी कि -8, a2 है और d प्लस 5 तो -3, तो देयर फोर फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ AP a1 -3, a2 -8, a3 -3। तो 18वां जो क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.2 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 5.2 का। तो 19वां क्वेश्चन इस प्रकार है, सुब्बा राव स्टार्ट वर्क in 1995 an annual salary 5,000 rupees, received increment 200 each year, in which year did income reach 7,000। सुब्बा राव एक 1995 में वार्षिक आय थी उसकी 5,000 और रिसीव्ड इंक्रीमेंट उसको प्रतिवर्ष 200 रुपये इंक्रीमेंट वृद्धि हो रही थी। तो कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 रुपये हो जाएगी, तो कैलकुलेट करना। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इनकम सुब्बा राव, तो एवरी ईयर वही 2,000 बढ़ रही थी, यानी 200 बढ़ रहा था। देयर फॉर द सैलरी ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995 यानी 1995 से। तो आगे बढ़ते हैं, तो ए इसमें हमारा हो जाएगा 5 और डी हो जाएगा 200। तो आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। 19वां प्रश्न 19 क्वेश्चन, तो 19वें क्वेश्चन को कैलकुलेट करते हैं। इसका सॉल्यूशन 500 500 5,000 सॉरी 5,000 5,200 5,400। तो ये हमारे AP हैं 5,000 5200 और 5400। तो A 5,000 हो जाएगा, D हमारा 200 है, तो AN हमारा जो 7,000 है, तो AN का वैल्यू 7,000, A का 5,000 प्लस N-1, D हमारा 200, 5,000 इधर जाएगा तो लेस होगा 2,000, और 200 से 2,000 को कटेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 10N-1 वाला इधर प्लस, तो देयरफॉर 11th ईयर हिज सैलरी विल बी 7,000, यानी कि 1995 में 1995 में 11 और जोड़ दें तो ये ईयर आएगा आपका 2006, यानी 2006 में, यानी 11 साल में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000 7,000। तो 19वां हमारा कैलकुलेट हो चुका है। तो इसका लास्ट जो क्वेश्चन है 20 वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। तो 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्ड 5 रुपीज 5 रुपये बचाती है फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज वीकली सेविंग 1.75 इफ nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। तो n हमें फाइंड आउट करना है। तो a हमें दिया है 5, d 1.75, an 20.75। तो n का वैल्यू हमें निकालना है। तो फॉर्मूला है an a प्लस n-1 इंटू डी। तो an का वैल्यू 20.75, a का वैल्यू 5, n-1, d 1.75 1.75, 5 इधर गया लेस हो गया तो 5 20.75 में से 15.75, 1.75 से इसको लेस काटेंगे तो 19-1, तो काट के 9 आया हमारा इधर। तो n-1, तो ये हमारा इधर तो इसको काट के हमारा 9 आया है।
तो 9n-1 9 है, तो n इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n का वैल्यू आ गया हमारा 10। तो इस प्रकार हमारा 20वां क्वेश्चन भी 5.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट हो चुका है। आज की वीडियो के माध्यम से हमने क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP एक्सरसाइज 5.2 में हमने n टर्म n पदों के लिए जो सूत्र है an = a + 1n-1 × d को सीखा है। और साथ ही उसमें एग्जाम्पल 3rd to 10 तक एग्जाम्पल किए, 3rd to 10, और एक्सरसाइज 5.2 को कंप्लीट किया, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक के सभी कंप्लीट पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 5.2 आज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग RK शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद एक बार सभी स्टूडेंट्स का।